ऐसे बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, जेएनयू, बीएचयू, इन सब का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें देश, उनकी राजधानी और उनकी करेंसी के बारे में पूछा जाता है। और चूँकि काफ़ी ज़्यादा देश है और ये हमें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए हम इस वीडियो में हर एक देश की कुछ विशेषताओं के साथ उसके कैपिटल और उसके करेंसी को देखेंगे, जिससे कि चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कुछ यूरोपियन देशों को लेते हैं और देखते हैं कि उनकी राजधानी क्या है, उनकी करेंसी क्या है और उस देश की एक अपनी क्या विशेषता है। सबसे पहले बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। जो ब्रुसेल है, अगर हम इसके कैपिटल में जाएंगे तो जो ब्रुसेल है उसके सेंटर में एक बहुत बड़ी मूर्ति है एक लड़के की, जो पंख फैलाए हुए है और वो पेशाब कर रहा है। ये ब्रुसेल्स का वो मूर्ति ब्रुसेल्स की पहचान है। कैपिटल क्या है बेल्जियम का? यूरो, क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है। एक टेनिस खिलाड़ी थी जिसका नाम था किम क्लिस्टर्स, जो कि बेल्जियम की थी। वो काफ़ी समय तक नंबर 1 प्लेयर रही थी लॉन टेनिस में। नंबर 2 देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है और इसकी करेंसी लेव है। इससे ये पता चलता है कि ये देश यूरोप का तो हिस्सा है, पर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये जो बुल्गारिया है, यहाँ पर रोमा पीपुल रहते हैं। वैसे रोमा पीपुल और भी बहुत से देश में रहते हैं, पर यहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर उन्हीं रोमा पीपुल क्या करते हैं, वहाँ पर वो अपनी ब्राइड की सेल करते हैं। तीसरा देश है नीदरलैंड, जिसका कैपिटल क्या है एम्स्टर्डम और इसका करेंसी क्या है यूरो। नीदरलैंड का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं हॉलैंड। चौथा पुर्तगाल, कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो। यहाँ का प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि काफ़ी बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है और केवल उस प्लेयर ने केवल अपने नाम से पुर्तगाल का नाम दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध किया है। सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है और यहाँ का करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार है। ये जो सर्बिया है, यहाँ का भी एक प्रेजेंट प्लेयर है जो कि काफ़ी अच्छा लॉन टेनिस खेलता है, जिसका नाम है जोकोविच। और ये जो बेलग्रेड है, इस शहर में रात भर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौज मस्ती करते रहते हैं, जिसके चलते ऐसा भी कहा जाता है कि बेलग्रेड एक ऐसा शहर है जो सोता नहीं है। हमारा नेक्स्ट देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी क्या है? कूना है। क्रोएशिया अभी हम लोगों को काफ़ी न्यूज़ में आया था, क्योंकि यह इस बार के फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था, जहां फ्रांस के हाथों ये हार गया था। यहाँ का एक काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है जिसका नाम है लुका मोड्रिक, जो कि रियल मैड्रिड की तरफ से खेलता है। नेक्स्ट कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी और इसकी करेंसी भी यूरो है। इसका मतलब ये भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। फिनलैंड को हम इसलिए भी जानते हैं कि जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, और जो नोकिया कंपनी है वह इसी फिनलैंड देश की है। हमारा नेक्स्ट देश है ग्रीस, जिसकी कैपिटल एथेंस है और ये भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, जिसके चलते यहाँ का करेंसी यूरो है। एथेंस यह वही जगह है जहाँ पर सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए थे। अगला देश हंगरी है, जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है और करेंसी इसकी क्या है? फोरिंट है।
मतलब ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट कंट्री है यूरोपियन, उसका नाम है लग्जमबर्ग, और इसकी कैपिटल क्या है, लग्जमबर्ग सिटी। और ये भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, जिसके चलते इसकी करेंसी यूरो है। इस देश की खूबी ये है कि पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड में इसी देश का है। चेक रिपब्लिक, इसका कैपिटल प्रॉग है और करेंसी इसकी क्रोना है। ये जो प्रॉग है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सुंदर जगह है और ट्रैवलर के लिए एक पसंदीदा जगह है। नेक्स्ट हमारा देश है डेनमार्क, जिसका कैपिटल कोपेनहेगन है और करेंसी क्रोना है। नेक्स्ट देश ऑस्ट्रिया, कैपिटल वियना, करेंसी यूरो। और जो भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ता है वो जानता है कि ऑस्ट्रिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना ज़्यादा एक्टिव था। कैपिटल वियना है, काफ़ी सुंदर जगह है और इसलिए भी यह बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। नेक्स्ट देश हमारा नॉर्वे है हमारा, जिसका कैपिटल ओस्लो है, करेंसी क्रोना है। अगर जो कोई भी मार्वल का फिल्म देखता होगा वो देखता होगा उसमें हीरो है थोर, उसका फादर है ओडिन। ये सब क्या है, ये सब नॉर्डिक गॉड हैं जो कि नॉर्वे के देवता है। नॉर्वेजियन माइथोलॉजी का वो लोग एक पार्ट है। और नॉर्वे एक और चीज़ के लिए भी फेमस था, वाइकिंग के लिए। वाइकिंग यानी कि समुद्री डाकू, वो नॉर्वे की तरफ जो होते थे उनको वाइकिंग बोला जाता था, समुद्री डाकू को। स्पेन, जिसका कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है ये देश। और यहाँ का जो क्लब है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, वो काफ़ी फेमस है। बार्सिलोना की तरफ से मेसी खेलता है। नेक्स्ट हमारा देश है स्विट्जरलैंड, जिसका कैपिटल बर्न है और करेंसी स्विस फ्रैंक है। ये देश दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। और जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं नेस्कैफे का, वो नेस्कैफे इसी स्विट्जरलैंड देश का है। वो जो नेस्कैफे है वो एक बीवरेज कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की है। अगला देश यूक्रेन है, कैपिटल कीव है और करेंसी हर्बेनिया है। यूक्रेन अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में है। क्यों है, क्योंकि जो रसिया है इसके बहुत सारे भागों पर अपना कब्जा बताता है। नेक्स्ट हमारा जो देश है वो स्वीडन है, जिसका कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी क्रोना है। स्वीडन किस लिए फेमस है, अभी स्वीडन का ही कंपनी है, फर्नीचर कंपनी, जो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन फर्नीचर कंपनी में आती है, जिसका नाम आइकिया है, यहीं की है। इग्वार कंप्राइज की ये कंपनी स्वीडन की है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा बड़ा बस आता है सब वोल्वो का, वो भी स्वीडन की कंपनी है। तो आइकिया और वोल्वो का कंपनी है स्वीडन की। कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी क्रोना। अगला देश पोलैंड है, कैपिटल वॉर्सो, करेंसी जोलेटी। ठीक है। फिर है जर्मनी, कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, हिटलर वाला जर्मनी। ये भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इंजीनियरों के लिए और टेक्नोलॉजी के मामले में देश काफ़ी ज़्यादा आगे है।